और जॉब मामले में जिस तरीके से केंद्र सरकार दी कि अब उस पर मुकदमा चलेगा, निश्चित रूप से मुकदमा चलना चाहिए। भैंसों का भूसा लूट के अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भरने वाले लोग, और जो लोग पशुओं के नहीं हुए, पशुओं का आहार चोरी कर लिया, जो लोग अलकतरा चोरी करने वाले लोग हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य के हत्यारे हैं, बिहार के भविष्य की जिन लोगों ने हत्या की है, ऐसे लोगों पे तो निश्चित रूप से केस चलना चाहिए। ऐसे लोग तो सजा याफ्ता मुजरिम है। ये तो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये ज्ञान देते हैं किस पर? तो नीति, नियम और नैतिकता पे। लेकिन एक कहावत है, अपने दीपक समाचार आग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो इसी प्रकार की नियत और नियति के साथ लालू परिवार जो है आगे बढ़ता है। गुंडों की पार्टी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, अपराधियों की पार्टी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो जो अपराधियों की पार्टी और गुंडों की पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा तो किस पे मुकदमा चलेगा? पहली बार ऐसा हुआ है कि तेज प्रताप का भी नाम इसमें आ गया है। निश्चित रूप से चलना चाहिए मुकदमा। पूरा का पूरा परिवार जो है वो आरोपी है। तेज प्रताप जी तो आए दिन पोस्टर लगाते हैं सिंगापुर का। थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने पिताजी के द्वारा किए गए काली करतूतों का पोस्टर लगाना चाहिए। भैंस का चारा उठाते हुए एक व्यक्ति की फोटो लगानी चाहिए। तो उन्होंने कभी इस प्रकार का तो पोस्टर लगाया नहीं। पटना से लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र सांसद जीती मीसा भारती, लालू जी की बेटी, बाढ़ से लोग कड़ा रहे हैं लेकिन वो गायब है नदारद। देखिए, ये परिवार पहले भी गायब था, आज भी गायब है। पहले ये लोग चुनाव जीतने के बाद आप देखे होंगे कि जिस तरीके से गाड़ियों का नेगोशिएशन, चोरी की गाड़ियों का नेगोशिएशन मुख्यमंत्री के दरबार में हुआ करता था, और अपहरण होने के बाद अपहरणकर्ताओं और छूटने वालों के बीच नेगोशिएशन मुख्यमंत्री के दरबार में हुआ करता था। तो इस प्रकार का परिवार है। तो बाढ़ में ये गायब है। ये तो आम जनता को सोचना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को क्यों जिताए। जिस तरीके से नवादा में घटना हुई है सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नवादा की घटना में कहीं ना कहीं जो लोग दोषी हैं उसको पकड़ने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। बिहार की प्रशासन जो है वो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वैसे लोगों को सज़ा प्राप्त होगी। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है, लेकिन बात आरोप कौन लगाता है और बात कौन उठा रहा है, वैसे लोगों को भी देखने की आवश्यकता है। ट्विटर बॉय जो कि आजकल ट्वीट कर दिया करते हैं आए दिन किसी भी मुद्दे पे, वैसे व्यक्ति इन बातों को लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जिसके राज में गुंडा राज जिसको कहा जाता था, अपराधियों का राज कहा जाता था, और भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया द्वारा स्पॉन्सर्ड पार्टी और उसके युवराज कहीं ना कहीं आज आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? तो सुशासन की सरकार के ऊपर, जहां त्वरित रूप से एक्शन लिया जाता है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, पंथ से आने वाला व्यक्ति हो। अगर उसने अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसको सजा प्राप्त होती है। अगर उसने अपराध नहीं किया है तो वैसे व्यक्ति को फंसाने का काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। तो आरोप लगाना, और खास करके लालू जी के युवराज के द्वारा आरोप लगाना, तो ऐसा ये हास्यास्पद है। इस पर राज्य सरकार जो है विचार कर रही है। गया में भी एक पूर्व एमएलसी हैं, उनके घर से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, हथियार भी बरामद हुआ है। इसको कैसे? देखिए, 1 करोड़ रुपया बरामद होना और इसके अलावा उस व्यक्ति के नक्सल कनेक्शंस भी देखने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के पति के नक्सल कनेक्शंस देखे गए हैं और निश्चित रूप से आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति किसी भी पार्टी और दल से आने वाला व्यक्ति हो, अगर वो अपराधी है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए हितकर नहीं है, समाज में असंतोष फैलाने वाला है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई सुशासन की सरकार में होगी।